अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK सिनेवर्स। उम्मीद है सब मजे में होंगे, हैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं द जेस्टर 2। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई द जेस्टर मूवी का सीक्वल है। अगर आपको जेस्टर के बारे में नहीं पता तो आप वो मूवी देख सकते हो। इसके अलावा इस पे 3 शॉर्ट फिल्म भी बन चुकी हैं जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ये बेसिकली एक हॉरर मूवी है, बट इसमें आपको कोई जंप स्केयर देखने को नहीं मिले, बल्कि ये मूवी एटमॉस्फेयर, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल फियर पर फोकस करती है। तो सवाल ये है, क्या द जेस्टर 2 अपने पहले पार्ट से ज्यादा बेटर है या जस्ट एक फोर्स्ड सीक्वल है? चलिए बिना टाइम वेस्ट के रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। पिछले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी हैलोवीन की रात जेस्टर अपीयर होता है और लोगों को अपनी स्केरी ट्रिक्स दिखाकर मारता है। बट इस बार अलग ये है कि इस मूवी में हमें जेस्टर की बैक स्टोरी भी देखने को मिलेगी कि जेस्टर कौन है, क्यों हर साल हैलोवीन की रात को अपीयर होता है और ट्रिक्स दिखाकर लोगों को मारने का उसका क्या मोटिव है। तो अब डिस्कस करते हैं मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव नंबर 1, एटमॉस्फेयर एंड सिनेमेटोग्राफी। द जेस्टर 2 का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका ओवरऑल एटमॉस्फेयर है, जो शुरू से ही एक अनईजी और डिस्टर्बिंग फील क्रिएट करता है। मूवी में लाइटिंग का यूज बहुत स्मार्ट है। ज्यादातर सीन्स लो लाइट और शेडोज के साथ शूट किए गए हैं। डायरेक्टर ने वाइड शॉट्स और टाइट क्लोजअप्स का ऐसा बैलेंस रखा है कि ऑडियंस को हर वक्त लगता रहता है कि किसी के साथ तो कुछ गलत होने वाला है। सिनेमेटोग्राफी में कोल्ड कलर पैलेट का यूज मूवी के डार्क थीम्स को और ज्यादा इनहेंस करता है, जबकि कैमरा मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड है, जो पैनिक क्रिएट करने के बजाय साइकोलॉजिकल टेंशन बिल्ड करता है। मूवी स्कैरी जंप स्केयर दिखाकर नहीं डराती, बल्कि सिर्फ विजुअल्स और फ्रेमिंग के थ्रू ही डर और डिस्कम्फर्ट फील होता है, और यही चीज द जेस्टर 2 को टिपिकल हॉरर मूवी से थोड़ा अलग बनाती है। पॉजिटिव नंबर 2, द जेस्टर हिमसेल्फ। इस पार्ट में जेस्टर और ज्यादा क्रीपी और अनप्रेडिक्टेबल लगता है। जेस्टर का रोल माइकल शेफिल्ड ने प्ले किया है, जिन्होंने पिछले पार्ट में भी जेस्टर का रोल प्ले किया था और सारी शॉर्ट फिल्म में भी वही जेस्टर का रोल प्ले करते हैं। मतलब ये इनका पक्का रोल है और इस रोल को वो अच्छे से समझते हैं, इसलिए परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं नजर आती। जेस्टर की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जब जब स्क्रीन पे आता है ऑडियंस एक्साइट हो जाती है कि अब कोई तो मरने वाला है, क्योंकि जेस्टर का पहले से कोई फिक्स विक्टिम नहीं रहता। वो अपना विक्टिम रैंडमली चूज करता है, राह चलते हुए किसी को भी टारगेट करके अपना विक्टिम बना लेता है, और एक बार उसने अपना विक्टिम चुन लिया तो फिर वो उसे मार कर ही दम लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यही चीज जेस्टर को और ज्यादा स्कैरी और अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। पॉजिटिव नंबर 3, साउंड डिजाइन एंड म्यूजिक। द जेस्टर 2 में साउंड डिजाइन सिर्फ बैकग्राउंड फिलर नहीं, बल्कि स्टोरी टेलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मूवी लाउड जंप स्केयर साउंड्स पर रिलाई करने के बजाय एम्बिएंट नॉइजेस, डिस्टेंट एकोस और अनसेटलिंग साइलेंस का यूज करती है, जो ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलता रहता है। काफी सीन्स में आप नोटिस करोगे कि म्यूजिक अचानक बिल्कुल बंद हो जाता है और सिर्फ हल्की सी ब्रीथिंग, फुटस्टेप्स या बैकग्राउंड हम सुनाई देता है। ये साइलेंस सस्पेंस को और ज्यादा अनकंफर्टेबल बना देता है, और जब साउंड वापस आता है इम्पैक्ट नेचुरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है। पॉजिटिव नंबर 4, यूनिक एंड स्केरी किलिंग्स। इस मूवी की एक और स्ट्रॉन्ग बात यह है कि इसमें दिखाई जाने वाली किल्स बहुत ही ज्यादा यूनिक, स्केरी और क्रिएटिवली डिजाइन की गई है। जेस्टर का ट्विस्टेड सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट हर मर्डर को एक डार्क परफॉर्मेंस जैसा फील देता है। हर किल पिछली किल से ज्यादा हॉरिबल, स्केरी और क्रिएटिव होती है, सेम फार्मूला फॉलो नहीं करती। ये चीज किलिंग्स को सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि डिस्टर्बिंग और अनप्रेडिक्टेबल बना देती है, जिससे ऑडियंस को कभी पता नहीं होता कि नेक्स्ट किल किस लेवल तक जाएगी। ओवरऑल ये यूनिक और वेल एग्जीक्यूटेड किलिंग्स द जेस्टर 2 को जेनरिक स्लैशर मूवी से ऊपर ले जाती है और हॉरर फैंस के लिए काफी मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। तो अब डिस्कस करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव नंबर 1, स्लो पेसिंग। मूवी बस 1.5 घंटे की है, बट फिर भी कुछ ऑडियंस को स्लो लग सकती है, स्पेशली मूवी के फर्स्ट 30 to 40 मिनट्स आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं अगर आप स्लो पेस मूवीज के फैन नहीं हो और फटाफट ही सब कुछ चाहिए तो। नेगेटिव नंबर 2, वीक मेन लीड कैरेक्टर। साइड कैरेक्टर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, बस मस्ती करो और जब जेस्टर आ जाए तो रोल खत्म। बट जेस्टर के ऑपोजिट जो मेन लीड रखी गई है उसकी कैरेक्टर राइटिंग बहुत ज्यादा वीक है और उसकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है। आप उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते। जेस्टर के साथ इसके जितने भी सीन्स हैं उनमें ये स्टैंड आउट कर ही नहीं पाती। सारी लेमलाइट जेस्टर ले जाता है और जितने सीन्स जेस्टर के बिना है वो आपको बोर कर देते हैं। आप कहने लग जाओगे कि भाई बस करो, कितना टाइम पास करोगे। नेगेटिव नंबर 3, नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप फास्ट पेस्ड या फुल एक्शन हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद ये मूवी आपके टेस्ट की ना हो और आप बोर हो जाओगे। द फाइनल वर्डिक्ट इज द जेस्टर 2 में वो सब एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं जो पिछले पार्ट में मिसिंग थे। लाइक जेस्टर की बैक स्टोरी मिसिंग थी, वो ऐड कर दी। मोटिव मिसिंग था, वो ऐड कर दिया, जो द जेस्टर 2 को अपने पिछले पार्ट से और ज्यादा बेटर बना देता है। ये मूवी उन लोगों के लिए है जो साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद करते हैं और जिनको डार्क थीम और स्लो पेस्ड स्टोरीज पसंद है। लेकिन अगर आप सिर्फ क्विक जंप स्केयर्स और फास्ट स्टोरी चाहते हो तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कंट्रोल में रखना।
मेरे लिए द जस्टर 2 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग डिजर्व करती है। सो फ्रेंड्स, क्या आपने द जस्टर 2 देखी? और अगर देखी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी और आपका क्या ओपिनियन है। आपका ओपिनियन मुझसे डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज कम्प्लीटली ओके। और आप नेक्स्ट किस मूवी पे रिव्यू देखना चाहते हो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड इफ यू लाइक माय रिव्यू ऑन द जस्टर 2 देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।